दोस्तों, जब भी द्रौपदी वस्त्रहरण की बात आती है तो ये सुनने को मिलता है कि पांडवों के इंद्रप्रस्थ की सभा में दुर्योधन पानी को शीशा समझकर उस पर पैर रख देता है और नीचे गिर जाता है। बताया जाता है कि दुर्योधन को ऐसा देखकर द्रौपदी ने हंसते हुए कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, और ये भी बताया जाता है कि यही द्रौपदी के वस्त्रहरण का कारण बना। पर असली वजह जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यदि हम वास्तविक महाभारत में शिशुपाल वध पर्व पढ़ें, जिसमें इंद्रप्रस्थ की ओर से पूरी घटना का वर्णन किया गया है, तो इसमें साफ तौर से ये बताया गया है कि पांडवों के राजसूय यज्ञ समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ से चले जाते हैं तथा दुर्योधन और शकुनी अतिथियों के रूप में इंद्रप्रस्थ में ही रुक जाते हैं। माया सभा इस यज्ञ के बाद होती है, जिस दौरान दुर्योधन पानी में गिर जाता है। वो अपमान महसूस करता है। भीम ने इस पर हंसी मजाक भी किया, किंतु इस पूरे घटनाक्रम के दौरान न सिर्फ द्रौपदी बल्कि कोई भी स्त्री वहाँ माया सभा में मौजूद नहीं थी, और न ही इस पूरे पर्व में कहीं भी एक बार भी ऐसा कहा गया है कि द्रौपदी ने दुर्योधन को देखकर उसका मजाक उड़ाया। यानी कि महाभारत की इस सभा पर्व को पढ़ने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि द्रौपदी ने कभी भी दुर्योधन का मजाक उड़ाते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि यदि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो दुर्योधन ने क्यों वस्त्रहरण करवाया? तो दोस्तों, इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। दुर्योधन ये अच्छी तरह से जानता था कि द्रौपदी न केवल पांडवों की सबसे अनमोल इज्जत है बल्कि उनकी शक्ति भी है। अतः पांडवों को अंदरूनी तौर पर तोड़ने के लिए उनके सामने ही उनकी पत्नी का वस्त्रहरण की योजना बनाई गई थी। इसकी दूसरी वजह यह है कि महाभारत में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि द्रौपदी धर्मकन्या थी, उन्हें धर्म से जीता गया था, और युधिष्ठिर की धर्मपत्नी के होने के नाते वो उनके धर्म में उनकी आधी सहभागिनी थी। अतः द्रौपदी का चीरहरण करके वो युधिष्ठिर को उनके धर्म से गिरा देना चाहते थे, और इसका पश्चाताप युधिष्ठिर को अगले 12 वर्षों तक रहा। तो इस प्रकार पांडवों को कलंकित करने के लिए द्रौपदी वस्त्रहरण का प्रयास किया गया था। तो दोस्तों, ये थे वो असली कारण जिसकी वजह से द्रौपदी वस्त्रहरण की योजना बनाई गई थी, और इसका वर्णन हमें महाभारत के सभा पर्व में सुनने को मिलता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो।